बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। मुश्किल वक्त में ये तस्बीह पढ़े, हर हाजत हर मुराद फ़ौरन पूरी होगी, करोड़पति हो जाओगे। मुश्किल वक्त ज़ाहिर के बात है कि बता के आता तो नहीं है, और आजकल तो बता के ही आ रहा है, जैसे कि बिजली के बिलों को पहले ही पता चल जाता है कि कितना मुश्किल वक्त आने लगा है। और गुज़िश्ता भी मेरे पास एक भाई आए और कहते हैं मुसब के 22,000 रुपये लेता हूँ और 19,900 कुछ रुपये मेरे घर का बिल आया हुआ है। यानी अब बताएं, मैं घर भी रेंट का है, अब मैं रेंट दूँ 15,000 रुपये मेरे घर का रेंट है, और बिल जो है वो इस टाइम 20,000 रुपये आया हुआ है। उन्हें बाकायदा मुझे दिखाया और कहते हैं कि अब मैं ये बिल अदा करूँ, अपने घर का रेंट दूँ, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें दूँ, या मैं अपने घर का राशन चलाऊं, क्या करूं, कोई समझ नहीं आ रही है। और ऐसे हालात अजीब से हो चुके हैं और इतनी यूनिट्स भी नहीं है जितने जो है वो मसाइल होते हैं। तो ये एक खुदा न खासा एक मुश्किल वक्त है, एक परेशानी का वक्त है। सफ़ेद पोश लोगों को अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान के अंदर रखे। अल्लाह ताला जो है वो सबको मोहताजियों से महफूज फरमाए। ख़ासकर अब देखिए, दो तबकों को फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऊपर वाला तबका है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि उसको कमाई उसकी इतनी है, उसके लिए 15-20 हज़ार शायद वो समझता होगा कि कोई चीज़ नहीं है, लोग क्यों छोड़ डालते हैं। निचला तबका है, वो ले दे के कर सकता है। बहुत सारे आते हैं, बात करके जाते हैं, इधर से लिए उधर से लिए, सब जगह से कर करा के पूरा कर लेते हैं। मसला दरमियाने तबके बेचारे को होता है, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, किसी से मांग नहीं सकता, कर नहीं सकता। अब कई लोग यहाँ आके कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि घर की कोई चीज़ें बेच के जो है ना, अब कब तक बेचते रहें, हर महीने एक चीज़ बेचते रहें, तो पीछे फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। तो ये एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त के अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस दुआ को अपना उल्टा पिछोना बना दे कि इससे रिज़्क़ रोज़ी के अंदर इजाफा होता है, मुश्किलात दूर होती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं। अल्लाह ताला रोज़ी में बरकतें अता फरमा देता है, अल्लाह ताला मोहताजियों से महफूज फरमा देता है, अल्लाह ताला आफ़ियत वाला मामला फरमा देता है। ऐसे मामलात हो जाते हैं कि वो उन मामलात से बंदा ऐसे निकल आता है जैसे मक्खन में से बाल की तरह निकल जाता है। इंतहाई आसान है। शेयर करने लगूँ, गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरोक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है। हर नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह पढ़नी है। एक आपके पास अगर इसमें पॉसिबल ना हो तो फिर आपने अज़ान और नमाज के दरमियान, जो भी अज़ान हो रही है उसके दरमियान कम से कम 101 तो मरतबा पढ़ लें, क्योंकि अज़ान और नमाज के दरमियान का जो वक्त होता है वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। फ़र्ज़ नमाज के बाद का जो वक्त होता है वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। अज़ान की फौरी बाद का जो वक्त होता है वो कबूलियत का वक्त होता है। इसी तरह जिससे बारिश अल्लाह की रहमत बरस रही होती है वो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। तो ऐसे वक्तों के अंदर पढ़ें जब आपकी दुआ कबूल हो। तो अज़ान और नमाज के दरमियान का जो वक्त है उस वक्त के अंदर 101 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और उसके बाद आपने 101 मरतबा पढ़नी है दुआ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह। बस ये पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह। पढ़ के देखिएगा, चंद दिन लगातार पढ़िए। अगर मुश्किलों से परेशानियों से अल्लाह ने मक्खन में से बाल की तरह न निकाल दीजिए फिर आप मुझे बताइए। तो बहुत ही आसान अमल है, ख़ास अमल है। इस अमल को अपनी ज़िंदगी का बनाएं, कुछ अर्सा लगातार पढ़ें, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।